प्रिय विद्यार्थियों, कंपटीशन हेल्प गुरुजी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन एवं उसकी शिक्षण विधियों पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू हुआ। 1 नवंबर 2007, 1 नवंबर 2008, 30 अप्रैल 2006, 30 जून 2004। सेकेंड ऑप्शन 1 नवंबर 2008 सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की राज्य सरकार ने ऊंट को राज्य पशु घोषित किया। पहला ऑप्शन 25 जून 2012, दूसरा ऑप्शन 30 जून 2014, तीसरा ऑप्शन 25 मार्च 2012, चौथा ऑप्शन 30 मार्च 2014। तो ऊंट को राजस्थान सरकार ने राज्य पशु 30 जून 2014 को घोषित किया है। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। तीसरा प्रश्न, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। पहला ऑप्शन 30 नवंबर, दूसरा ऑप्शन 25 मार्च, तीसरा ऑप्शन 1 मई और चौथा ऑप्शन 10 दिसंबर। तो जैव विविधता दिवस है वो 29 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, शीत मरुस्थल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। शीत मरुस्थल जो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और चौथा ऑप्शन है सिक्किम। तो इसका जो सही आंसर है, जो शीत मरुस्थल है वो जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र का हिस्सा है, वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। पांचवा प्रश्न, अम्ल वर्षा होती है यानी अम्लीय वर्षा किससे होती है। पहला ऑप्शन बादल तक पहुंचकर ठंडे होने वाले अम्ल वाष्प के कारण, दूसरा ऑप्शन वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के कारण, तीसरा ऑप्शन बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है तीसरा सी ऑप्शन, बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषकों के मध्य अंतःक्रिया के फलस्वरूप अम्लीय वर्षा होती है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। छठा प्रश्न, राजस्थान में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं। पहला ऑप्शन 200, दूसरा ऑप्शन 250, तीसरा ऑप्शन 150, चौथा ऑप्शन 195 195। यानी इसका जो सही आंसर है, राजस्थान में जो विधानसभा की जो कुल सीटें हैं वो 200 है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। सातवां प्रश्न, वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। वायुमंडल में जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है। पहला ऑप्शन सौर मंडल, दूसरा ऑप्शन मध्य मंडल और तीसरा ऑप्शन आयन मंडल और चौथा ऑप्शन समताप मंडल। तो वायुमंडल में जितने भी प्रकार के मौसम से संबंधित परिवर्तन होते हैं वो सौर मंडल में ही होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आठवां प्रश्न, प्रसिद्ध गिर वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन मैसूर, दूसरा ऑप्शन कश्मीर, तीसरा ऑप्शन गुजरात, चौथा ऑप्शन केरल। तो प्रसिद्ध गिर वन अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नौवां क्वेश्चन, मानव निर्मित एवं मानव जनित आपदा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन भूकंप, दूसरा ऑप्शन सुनामी, तीसरा ऑप्शन रासायनिक आपदा और चौथा ऑप्शन भूस्खलन। यानी भूस्खलन, सुनामी और भूकंप ये तीनों प्राकृतिक आपदाएं हैं, जबकि रासायनिक आपदाएं जो खेतों में यूज किए जाने वाले रासायनिक उर्वरकों के कारण पैदा होती है, जो एक मानव जनित आपदा है। यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितंत्र में होती है। पहला ऑप्शन ऊर्जा हानि एवं खनिजों का लाभ, दूसरा ऑप्शन ऊर्जा लाभ तथा खनिजों की हानि, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि, चौथा ऑप्शन ऊर्जा एवं खनिज दोनों का लाभ। यानी जो पारितंत्र में होती है वो ऊर्जा एवं खनिजों दोनों की हानि होती है। यानी तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण उद्देश्यों के अंतर्गत बालक को में से कौन से गुण विकसित होते हैं। पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत बालक में कौन से गुण विकसित होते हैं। पहला ऑप्शन अंतर करना, दूसरा ऑप्शन जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता, तीसरा ऑप्शन याददाश्त शक्ति बढ़ाना और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक जो पर्यावरण शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है बालकों में जिज्ञासा एवं सृजनात्मकता विकसित करना। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने की विधि नहीं है। पर्यावरण अध्ययन विषय को पढ़ाने की कौन सी विधि नहीं है। सहयोगात्मक अधिगम, व्याख्यान द्वारा स्पष्ट, निर्देशित खोज विधि और प्रदर्शन विधि। जो सेकंड ऑप्शन है व्याख्यान द्वारा स्पष्ट करना, ये पर्यावरण अध्ययन शिक्षण की विधि नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पहला, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। पाठ्य पुस्तक की परिभाषा से हम संपूर्ण पर्यावरण का अध्ययन नहीं कर सकते, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। दूसरा ऑप्शन बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, तीसरा ऑप्शन परिवेश इन मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना और चौथा बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने एवं खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। लास्ट जो तीन ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है, यानी पहला अपना आंसर। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के एकीकृत विषय के रूप में किस कक्षा स्तर तक पढ़ाया जाता है।
यानी पर्यावरण अध्ययन जो EWS जो सब्जेक्ट है वो इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट के तौर पर कौन सी क्लास तक पढ़ाया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है प्राथमिक स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण होता है, पहला ऑप्शन कला, दूसरा ऑप्शन विज्ञान, तीसरा ऑप्शन कला और विज्ञान, चौथा ऑप्शन सामान्य कार्य। जो शिक्षण होता है वो कला और विज्ञान दोनों होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। 16वां प्रश्न, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? जो कृष्ण भक्त मीराबाई है उसका जो मंदिर है वो राजस्थान में मेड़ता जो कि नागौर जिले में पड़ता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य अजगरों के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा ऑप्शन वन विहार अभ्यारण्य, तीसरा ऑप्शन रामगढ़ अभ्यारण्य और चौथा ऑप्शन है वो ताल छापर अभ्यारण्य। जो अजगरों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो है रामगढ़ अभ्यारण्य, सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में महाराणा प्रताप का निधन हुआ। कहने का मतलब ये है कि महाराणा प्रताप का निधन कब हुआ? तो जो महाराणा प्रताप का निधन हुआ है वो 1597 ईस्वी में हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? पहला ऑप्शन परिवार के सदस्य, बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन समुदाय के सदस्य, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन समाचार पत्र, ये भी सही है। चौथा है कक्षा, ये बिल्कुल कम उपयुक्त है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो है थर्ड नंबर, ए, बी और सी तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है, पहला ऑप्शन पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन आयरन और चौथा ऑप्शन कैडमियम। इसका जो सही आंसर है जो क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु है वो है मैग्नीशियम, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कंपकंपी जिसका उपचार सिनोकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर डेंगू। जो सिनोकोना वृक्ष की छाल है वो उपयुक्त की जाती है वो है मलेरिया के उपचार में, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? पहला ऑप्शन थायराइड ग्रंथि, दूसरा अग्नाशय ग्रंथि, तीसरा पीयूष ग्रंथि और चौथा है यकृत। तो इसका जो सही आंसर है वो है अग्नाशय ग्रंथि, जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। 23वां प्रश्न, खेतड़ी सिंगाना जो झुंझुनू के अंतर्गत पड़ता है क्षेत्र किस खनिज हेतु विख्यात है? पहला ऑप्शन टंगस्टन, दूसरा ऑप्शन संगमरमर, तीसरा ऑप्शन रॉक फॉस्फेट और चौथा ऑप्शन ताम्र यानी तांबा। जो खेतड़ी जो सिंगाना क्षेत्र है वो ताम्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। टंगस्टन के लिए डेगाना नागौर प्रसिद्ध है। संगमरमर की बात करें तो अलग अलग जिलों में अलग अलग प्रकार के संगमरमर पाया जाता है, जैसे काला संगमरमर भैंसलाना जयपुर में पाया जाता है। रॉक फॉस्फेट के लिए झामर कोटड़ा जो कि उदयपुर की खाने प्रसिद्ध है और बिरमानिया जैसलमेर की खाने प्रसिद्ध है। और ताम्र उत्पादन के लिए खो दरीबा जो अलवर में पड़ता है, खेतड़ी सिंगाना, दरीबा उदयपुर देबारी उदयपुर, ये सारे क्षेत्र है वो ताम्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो चौथा ऑप्शन है बिल्कुल ही सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त रसायन है, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा रसायन उपयोग में लिया जाता है? पहला ऑप्शन सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा ऑप्शन पोटेशियम ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सिल्वर आयोडाइड जो कि कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में किया जाता है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों में से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है, सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है उसे चुनिए। यानी निम्न में से कौन सा कारण है जिस पर सबसे कम फोकस करना चाहिए? विद्यार्थियों का चिंतन सीमित करना। चिंतन सीमित करना बिल्कुल ही गलत बात है, चिंतन को विस्तृत करना चाहिए, पहला ऑप्शन गलत है। विद्यार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है। प्रश्न विद्यार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। प्रश्न प्रकरण के संदर्भ में पर्क बनाने में सहायता देते हैं, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है जो कि इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक द्वारा बालकों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए, वह आकलन है, यानी स्वयं के आकलन के लिए कौन सा आकलन उपयुक्त है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के समान आकलन, सीखने का आकलन और चौथा ऑप्शन है सतत एवं व्यापक आकलन। ये जो प्रश्न है हाल ही की जो CTET के एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था। इसका जो सही आंसर है वो है बी, सीखने के समान आकलन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास से अभिप्राय है विकास में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन आर्थिक विकास, तीसरा ऑप्शन पर्यावरण क्षति को कम करना,
चौथा ऑप्शन आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरण आवश्यकताओं के मध्य संतुलन। यहाँ पर चौथा ऑप्शन बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। 28 क्वेश्चन, शिक्षा में छात्रों का विकास किस सीमा तक हो चुका है, यह किस प्रक्रिया के द्वारा पता लगाया जा सकता है। पहला ऑप्शन वस्तुनिष्ठ परीक्षण, दूसरा ऑप्शन मूल्यांकन, तीसरा ऑप्शन निर्देशन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन के ही द्वारा पता लगाया जा सकता है कि छात्रों ने कहाँ तक सीखा है। 29th क्वेश्चन, पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक कार्य करता है। पर्यावरण शिक्षण की बात करते हैं, एनवायरमेंटल स्टडी की बात करते हैं, तो वहाँ शिक्षक किस भांति कार्य करता है। तो पहला ऑप्शन निदेशक की तरह, दूसरा ऑप्शन दार्शनिक की तरह, तीसरा ऑप्शन मित्र की तरह, चौथा ऑप्शन ये सभी। तो पर्यावरण शिक्षण में शिक्षक इन सभी की तरह कार्य करते हैं, तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन, प्रयोग प्रदर्शन करने से पूर्व शिक्षक को ही प्रयोग करके देख लेना चाहिए। पहला ऑप्शन स्वयं पहले अकेले, दूसरा ऑप्शन अनेक लोगों के साथ, तीसरा ऑप्शन कुछ लोगों के साथ, चौथा ऑप्शन 2 लोगों के साथ। यानी प्रयोग प्रदर्शन करने से पहले शिक्षक को स्वयं अकेले ही उसका प्रयोग करके देख लेना चाहिए, यानी पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।